नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं शिवसेना के फायरब्रांड नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत संजय राउत साहब। लेकिन दरअसल हम वो संदर्भ बता दें जिस संदर्भ में आज हम राउत साहब से बातचीत कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे दर्शकों ने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी ने कांग्रेस के ऊपर बड़ा तीखा हमला किया, उनके सांसदों को और उनके कुछ लोगों को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश भी की। उस दौरान जब मुंबई गई, शरद पवार से मुलाकात की तो तमाम अटकलों का दौर चालू हो गया और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि दरअसल महाराष्ट्र की सरकार भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन तब शिवसेना की तरफ से संजय राउत जी ने बहुत तगड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी विपक्षी एकता बिना कांग्रेस के जो है वो फलीभूत नहीं हो सकती है और उसको इग्नोर करके कोई विपक्षी एकता की बात सोचना भी ठीक नहीं है। इस दौरान संजय राउत मुंबई आए, अब मुंबई से दिल्ली आए और वहां आकर कांग्रेस के नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात भी की। उसके बाद भी कई अटकलों का दौर चालू है। फिलहाल आज संजय राउत जी से ही पूछेंगे कि दरअसल क्यों वो दिल्ली आए, क्यों राहुल गांधी से मुलाकात की है और क्या कारण। राउत साहब का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी से आपने मुलाकात की, क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, राहुल गांधी से मेरी मुलाकात हमेशा होती है जी, अभी से नहीं, और मैं उनसे पहले से ही एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा डायलॉग रखना चाहता हूँ। इसलिए क्या, महाराष्ट्र में एक साथ सरकार चलाते हैं। जी, हमारी सरकार कांग्रेस के सपोर्ट से चल रही है जी, और सरकार बहुत ही ठीक चल रही है जी, और ठीक चलना चाहिए। और इसलिए कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, उनको मैं दिल्ली में आकर, जब पार्लियामेंट मेरी चलती है तब आता हूँ, उनको बीच में आकर उनसे बात करता हूँ, उनको ब्रीफ भी करता हूँ। उनकी अगर कोई सूचना होती है तो वो भी हम लोग मान लेते हैं। गठबंधन की सरकार ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलानी चाहिए, सबको साथ लेकर जाना चाहिए। दूसरे शरद पवार साहब है, यहाँ गांधी, राहुल गांधी है, प्रियंका जी, आज मैं प्रियंका गांधी को मिल रहा हूँ। जी। सबसे मिलजुल कर ही इस सरकार की सरकारें चलती है और आगे जाती है। बट लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पिछले दिनों शरद पवार से मुलाकात की, उससे कई तरीके की अटकलें सामने आई और जो ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला किया, जो राहुल गांधी पर हमला किया, क्या आप उसको सही मानते हैं? नहीं, मैं सही नहीं मानता हूँ। ममता बनर्जी की अपनी एक राय, अपनी भूमिका हो सकती है। मैं ममता जी का आदर करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उस अकेली महिला ने, उस अकेली नेता ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई की और युद्ध भी जीत लिया, तो उसका तो स्वागत भी करना चाहिए, उसको अभिनंदन भी करना चाहिए, हमने किया है। लेकिन मुंबई में देखिए, मुंबई में कोई भी बड़ा नेता आता है तो जरूर दो लोगों को मिलता है। एक तो शरद पवार साहब से मिलता है, दूसरे ठाकरे जी को मिलते हैं, चाहे उद्धव ठाकरे या पहले बाला साहब को मिलने आते थे। तो ममता जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, मुंबई में उद्योगपति बड़े बड़े रहते हैं, देश में कारोबार करते हैं, पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो आकर मुंबई में सबके साथ उनका डायलॉग चल रहा था। तो हमारे साथ भी उनकी मुलाकात हो गई, हम भी गए थे। फिर पवार साहब के पास जाकर आए। ममता बनर्जी कुछ कोशिश कर रही है कि विपक्ष को एक अलग से कोई एक गठबंधन बनाने की। हमारे से भी बात हो गई, मेरे साथ आदित्य ठाकरे जी भी थे, लेकिन हमने वहां भी उनको बता दिया कि अगर हमको भारतीय जनता पार्टी से निर्णायक लड़ाई लड़नी है और जीत भी हासिल करनी है, तो ये 2-3 फ्रंट हम बनाकर ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। इस देश में हमको एक ही फ्रंट बनाना चाहिए और कांग्रेस को दूर रखकर इस प्रकार से कोई भी फ्रंट नहीं बन सकता। जरूर कांग्रेस आज थोड़ी कमजोर है, कांग्रेस कमजोर है कुछ राज्यों में, लेकिन कुछ बड़े राज्यों में कांग्रेस का अस्तित्व आज भी है। जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस का पुराना गढ़ है। गुजरात में कांग्रेस रहेगी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान में कांग्रेस रहेगी। आप वहां कांग्रेस को दूर नहीं कर सकते। और आज भी पूरे देश में कांग्रेस ऐसी पार्टी है, चाहे वो सत्ता पे हो या ना हो, हर गांव में कांग्रेस का कार्य करता है, कांग्रेस का संगठन है। तो ये सब विचार करके हमको कांग्रेस को साथ लेना चाहिए और कांग्रेस के साथ ही हमें एक अच्छा विकल्प, एक पर्याय देना चाहिए। तो क्या आपने ममता जी से पूछा कि ममता जी कांग्रेस को ही कमजोर करने की कोशिश क्यों कर रही है? उन्होंने असम में कांग्रेस के बड़े नेता को तोड़ा, फिर उसके बाद वो गोवा के अंदर चुनाव लड़ रही है,
बिहार में उन्होंने कांग्रेस के नेता को तोड़ा है, हरियाणा में कांग्रेस के नेता को तोड़ा है, त्रिपुरा में कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। क्या उनकी हरकतों से विपक्ष मजबूत होगा या कमजोर होगा? विपक्ष कमजोर होगा। हमारे सबकी जिम्मेदारी ये है कि हम सभी ने मिलकर कांग्रेस को थोड़ी ताकत देनी चाहिए। कांग्रेस को बीजेपी नहीं खत्म कर रही है, कांग्रेस को विपक्ष खत्म कर रहा है। हर स्टेट में कांग्रेस की स्पेस, वहां की लोकल पार्टीज विपक्ष उनकी स्पेस ले रहे, उसमें कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो देश में कोई नेशनल पार्टी विपक्ष की नहीं रहेगी, जो कांग्रेस का स्थान हमेशा रहा है। मुझे लगता है कि हम सभी ने मिलकर अगर कांग्रेस को थोड़ी ताकत दी, एक हमारे विपक्ष में एक ऐसी एक पार्टी चाहिए जो 100 के ऊपर सीट लेकर आगे जाएगा, तो ही कुछ नया प्रयोग बन सकता है। हम सब मिलकर हमको 20 मिलेगी सीट, हमको 25 मिलेगी, हमको 10 मिलेगी, उससे गणित नहीं जमेगा। जब तक कांग्रेस पार्टी 125-130 सीट लेकर संसद में नहीं आती, तब तक कोई खेला होगा नहीं होगा। तो आपने ममता जी से ये बात कही, अगर आपने कही तो ममता जी ने क्या रिएक्शन था उनका? देखिए, बात तो हमने खुलकर सामने आकर भी कही कि लोगों से भी बात हो गई है। शरद पवार साहब की भी यही भूमिका है कि कांग्रेस को छोड़कर हम कोई गठबंधन नहीं बना सकते। ये प्रैक्टिकल गठबंधन नहीं होगा, विपक्ष का प्रैक्टिकल नहीं होगा। गठबंधन तो बहुत बनते हैं, चले जाते हैं, ये फ्रंट वो फ्रंट, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं है। हम प्रैक्टिकल लोग हैं। बट राउत साहब, आपने जब ममता बनर्जी को यह बात कही तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? ये बात तो ममता जी भी समझती है ना? देखिए, ममता जी भी समझती है। देखो, गोवा में कांग्रेस को कमजोर किया है, त्रिपुरा में कांग्रेस को कमजोर किया है। छोटे छोटे स्टेट है, बड़े स्टेट नहीं है। उससे कोई बहुत बड़ा फायदा तृणमूल कांग्रेस को नहीं होगा। ये तो पार्लियामेंट की 1 या 2 सीट वाले राज्य है, चाहे मेघालय में मुकुल शर्मा को तोड़ लिया, त्रिपुरा में और किसी को तोड़ लिया, उसमें बहुत बड़ा फायदा अगर किसी पार्टी को होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन ऐसी हालत में कांग्रेस को ज्यादा तोड़ना देश के हित में नहीं। आपने ये बात ममता जी से वो कही? हमारी राय उन्हें मालूम है, हमारी भूमिका उन्हें मालूम। तो आपको क्या लगता है ममता जी ये कोशिश क्यों कर रही है? ममता जी सीजन्ड पॉलिटिशियन है, 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बात को समझती हैं कि अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो देश में जो एंटी मोदी एंटी बीजेपी कैंप है वो कमजोर होगा। लेकिन फिर भी ममता जी ये बात कर रही हैं, तो कुछ तो कारण होगा। कारण हो सकता है। ममता जी के मन में कोई एक वेदना हो सकती है। जब ममता जी संकट में थी तो कांग्रेस ने शायद उनको कभी सहायता नहीं की हो सकता है। लेकिन गिले शिकवे भूलकर हमको 2024 की लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ममता जी के इस काम से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी? जरूर उनको ताकत मिलेगी। अगर विपक्ष बिखर जाएगा, विपक्ष टूट जाएगा, विपक्ष की यूनिट नहीं होगी तो फायदा किसको होगा? आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, ये तो मानना पड़ेगा जी। उनका संगठन है, उनके सामग्री, उनके साधन, उनका कैडर बेस कार्यक्रम, सब कुछ आज हमारे सबसे। देखिए, महाराष्ट्र में हम मजबूत है, ठीक है, मैं देश की बात कर रहा हूँ। तमिलनाडु में डीएमके मजबूत रहे और कोई होगा, लेकिन मैं देश की बात कर, तो आज भारतीय जनता पार्टी देश में एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो सामने आई है और आज भी उनका ताकत है और रहेगी, सत्ता में है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ममता बनर्जी को दरअसल केंद्र सरकार ब्लैकमेल कर रही है, इसलिए वो इस तरीके का काम कर रही है, क्योंकि उनके जो भतीजे हैं उनके खिलाफ कोल के कई मामले खोल दिए गए हैं। देखिए, ममता बनर्जी किसी दबाव में आने वाली महिला नहीं है, लड़ने वाली है, एक संघर्ष करने वाली महिला है। ममता जैसी नेता किसी भी प्रकार की ब्लैकमेल या दबाव में आने वाली नहीं है। ब्लैकमेल और दबाव में आकर राजनीति करने का नतीजा हम यूपी में देख रहे हैं। लोग कैसे करने बैठ गए वहां कुछ। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी पर जो ममता जी कह रही हैं कि वो कोशिश नहीं कर रही है मोदी जी के खिलाफ लड़ने की, क्या इसमें सच्चाई नजर आती है आपको? देखिए, कल मैंने राहुल गांधी जी से बात की। मुझे लगता है अपने अपने स्तर पर हर व्यक्ति लड़ाई कर रहा है। ममता जी की लड़ाई बहुत बड़ी रही। ममता जी की लड़ाई पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा था। ममता जी जिस तरह से लड़ रही थी, हम सबकी सीना ऊंचा हो गया था।
लेकिन ममता जी का जो अनुभव है इस लड़ाई का, वो देश को भी मिलना चाहिए, पूरे विपक्ष को मिलना चाहिए। इसलिए मैंने कल राहुल जी से भी कहा है जी कि आप इनिशिएटिव लीजिए और आप सबको एक साथ लाने की कोशिश करिए। शरद पवार जैसे बड़े नेता है, आप उनका भी मार्गदर्शन लीजिए। और भी देश में बड़े बड़े नेता है, आप उनको भी साथ रखिए। कांग्रेस एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्रांड इस देश में आज भी है। चाहे इस मतभेद एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, हमारे भी मतभेद है, फिर भी हम महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। एक जरूरत है जिसे हम महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उसे हम मिनी यूपीए बोलते हैं, क्योंकि मिनी यूपीए है, इन भिन्न विचारों की पार्टी है, 4-5 एक साथ आकर हम सरकार ठीक से चला रहे हैं। इस प्रकार का प्रयोग पूरे देश में होने की जरूरत है। राहुल जी ने क्या क्या, क्या वो ममता जी से बात करेंगे, ममता जी की जो वेदना है, जो तकलीफ, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे? देखिए, राहुल जी एक खुले दिल के इंसान है। वो मैं हमेशा देखता हूँ, वो खुल के बात करते हैं, उनके मन में कोई कपट या कोई पाप नहीं है, वो बहुत प्रामाणिक हृदय के आदमी है। और राजनीति में इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैं राहुल जी से कल बात कर रहा था, आगे भी जाकर बात करूंगा। आज मैं प्रियंका गांधी से भी मिल रहा हूँ, उनसे भी बात करूंगा। ये हमारा कर्तव्य है। जब हम लड़ाई में उतरे हैं, युद्ध में उतरे हैं, तो युद्ध मजबूत स्थिति में हो और हमारे साथ हमारे जंग में सब लोग शामिल हैं। जो मौजूदा मोदी सरकार है वो, उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्यों आप कहते हैं कि वो देश के लिए ठीक नहीं है? भाई देखो, आज हम पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं। आज 12 सांसद जो उनको निलंबन कर दिया है गैर कानूनी तरीके से। संसद में हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। अगर लोकशाही के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हमारी बात सुने नहीं जाती, हमारा आवाज कुचल दिया जाता है। कुछ चेयरमैन चाहते हैं राज्यसभा को कि उसमें से कुछ हल निकले, लेकिन सरकार का दबाव है सदन के ऊपर। तो इस प्रकार की अगर राजनीति इस प्रकार से सरकार चलती है तो उससे अच्छा तो इमरजेंसी आपातकाल में ठीक हो रहा था, हमारी बात तो लोग सुनते थे। हाँ, तो ये सरकार नहीं है, एक दमन तंत्र का कारोबार चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ममता जी स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती है, ज्वाइंट कैंडिडेट हो सकती है विपक्ष की? ये बात मैं नहीं कहूँगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा या यूपीए का नेता कौन बनेगा या फ्रंट का नेता कौन बनेगा, उस बारे में हमने भी कल राहुल जी से बात की। राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि नेता कौन बनेगा ये सवाल ही नहीं है, लेकिन सबसे पहले एक सवाल है। राहुल जी बहुत खुलकर बात करते हैं, जब हम बैठते हैं तो खुलकर बात करते हैं। उनके बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग बाहर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने भी कहा, राहुल जी ने भी कहा है कल कि ये जो क्राइसिस लीडरशिप का नहीं है, यहाँ क्राइसिस हम सब एक साथ आकर पहले फ्रंट बनाना चाहिए। राहुल साहब, जो बात आप कह रहे हैं बहुत दिलचस्प बात कर रहे हैं कि राहुल जी इतने खुले दिल के हैं, फिर भी राहुल और ममता बनर्जी के बीच में दूरियां दिखाई पड़ रही हैं। इसका क्या कारण देखते हैं आप? मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, जो लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं हमेशा उनका ही कांग्रेस के साथ चला जाता है। क्या ऐसा शरद पवार साहब के साथ भी है? मैं देखता हूँ कि जो लोग कांग्रेस में थे और बाद में कांग्रेस में से बाहर जाकर जो अपना नया संसार बनाया है, वो लोग भी चाहते हैं कि कांग्रेस नहीं रहे। जैसे हमारे यहाँ देखो, हमारे शिवसेना से जो लोग छोड़कर चले गए वही ज्यादा शिवसेना को पद के हम देखते हैं और कोई करता। ये तो स्वाभाविक है राजनीति में। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सच है। ये जो सवाल आपने खड़ा किया है और जिस मजबूती के साथ आप कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, राहुल जी की बात कर रहे हैं, क्या शिवसेना, संजय राउत, उद्धव ठाकरे विपक्ष की एक बड़ी धुरी बन सकते हैं? हम कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में एक प्रयोग चल रहा है, उस तरह से देश में एक प्रयोग बने और सब गिले शिकवे एक दूसरे के खिलाफ जो मतभेद है वो कुछ समय के लिए हम भूल जाए, एक साथ आए। 1978 में ऐसे ही बनी ना जनता पार्टी की सरकार, सब एक साथ आ गए, सरकार बनी, इंदिरा जी का
इंदिरा जी हार गए। ऐसे ही होते हैं ना, एकता ऐसी होती है। क्या आपको लगता है मोदी जी को हराया जा सकता है 2024 में? ये देश में कोई भी हार सकता है। ये देश बहुत ही बड़ा देश है, कल्चर लोग है यहाँ के, सब कुछ समझ लेते हैं, ज्यादा दिन तक झूठों को मदद नहीं करते, सबको सबको एक चांस देते हैं, काम करने का मौका देते हैं जी। और जब विफल होते हैं तो जनता उनको सबक भी सिखाती है। हमने बहुत राजीव गांधी को हारते हुए देखा है, हमने इंदिरा जी को भी हारते हुए देखा है, बहुत हमने बड़े बड़े लोगों को हारते हुए देखा है देश में, जो कभी हारेंगे नहीं। तो होता है, ये दो लोकतंत्र है देश में। जी राउत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे संजय राउत, शिवसेना के फायरब्रांड नेता। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में विपक्षी एकता की धुरी बने, ममता और राहुल गांधी को साथ लेकर आए तो देश के लिए एक बड़ी राजनीति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।